हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास प्रॉब्लम के बारे में। हालांकि हम इस प्रॉब्लम के बारे में पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, लेकिन वो अब तक ज़्यादा एज वाले लोगों के बारे में थे, ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम के बारे में थे। अब हम बात कर रहे हैं जो नई जनरेशन है, जो नई उम्र के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं या यूँ कह सकते हैं कि यंग हैं, अडल्ट हैं, 15 से लेकर के 20-22 साल तक के जो बच्चे हैं, जो उनके अंदर जो डिप्रेशन होता है, जो एंग्जाइटी होती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। हालांकि ऐसे केस पहले के दौर में नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब रिसेंटली इस तरह के केसेस हमारे पास आने लगे हैं। तो सारे केसेस को तो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, सब कुछ शेयर करना मुमकिन नहीं होता है। एक केस को हम आपके साथ शेयर करते हैं और इसी के ज़रिए हम बाकी केसेस को भी यूँ समझिए कि समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक बच्ची 22-23 साल की ऑलमोस्ट, जिसको कि अचानक घबराहट होने लगती है, दिल धड़कने लगता है, पसीना आता है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डर लगने लगता है, रोने लगती है और तन्हाई में बैठने रहना पसंद करती है, लोगों से दूर भागती है। डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, डॉक्टर्स अपनी जगह सारे जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। डॉक्टर्स फिर बदले जाते हैं, फिर बदले जाते हैं। इस तरह से कई जो भी डॉक्टर्स हैं, इससे मैं ज़्यादा टू द पॉइंट नहीं बताना चाहूँगा इस मामले में। जो भी इससे रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर वो कंसल्ट करते हैं। अच्छे पढ़े लिखे समझदार वेल ऑफ लोग हैं, इसीलिए सब जानते हैं कहाँ किस मामले में दिखाना है, वो दिखाया जाता है। कई डॉक्टर्स बदले रखते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर में भी दिखाया जाता है, वहाँ भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। बस दवा ले ली जाती है तो बच्चा सो जाता है, फिर उठ जाता है, फिर वही परेशानी। जब 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए तो ये केस हमारे पास आया। हमने उसको अच्छी तरह से केस को देखा, तो हमने ये देखा कि बच्ची ने ज़्यादातर टाइम, चूँकि वो घर से बाहर रही, इसलिए घर से बाहर का खाना खाया, होटलों का खाना खाया, और उस खाने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हुआ और उसकी वजह से जो वो अबखरे बने और वो जो एसिडिटी बनी, उसकी वजह से उसको दिल में गर्मी पहुंची और दिल का धड़कना और घबराहट शुरू हुई। और उसके बाद ये भी होता है कि अक्सर जब दिल धड़कता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, तो ऐसे में बड़ा आदमी भी घबरा जाता है, लेकिन बच्चे जल्दी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बार सुन रखा होता है कि हार्ट अटैक होता है और ऐसे आदमी मर जाता है, तो फिर उनको ये घबराहट होती है कि ये मेरे साथ भी तो नहीं हो रहा है। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। और रोना अपने आप में इस बात की निशानी है कि कोई भी इंसान जो रोता है वो उसका दिल और दिमाग कमज़ोर है। दिल और दिमाग कमज़ोर है, तभी इस तरह के अलामात उसके ऊपर हावी होते हैं और ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। बहरहाल तो बच्चे को हमने देखने के बाद जो भी मुशक्किनात थी दिल की ताकत के लिए, दिमाग की ताकत के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम्स को सही करने के लिए जो दवाएं दी, उसमें जवारिश अनारैन सर फहरिस्त रही, जवारिश शहनशाही, खमीरा गाउजुबा सादा और हब्बे नून, एक माली खोलिया माजून भी शामिल की गई। ये दवाएं देने के बाद, हालांकि ये दवाएं ऑलमोस्ट 6 महीने खानी पड़ी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह, अपने लेवल पे बाहर आना जाना, यहाँ तक कि शहर से बाहर जाना भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका ये सिम्टम था, एक ख़ास सिम्टम जो था इसका ये था कि दिन भर कमरे के अंदर बंद रहना, किसी से बात नहीं करना, यहाँ तक कि पेरेंट्स से भी दूर रहना, और खाना कम से कम खाना, बस नाम के लिए खाना, यूँ समझिए कि बिना खाए रहना, खाना खाते ही परेशानी बढ़ती थी। और इसीलिए वो घबरा गई थी कि नहीं, मैं खाऊंगी तो मेरी हालत फिर से वैसी ही हो जाएगी। वो घबराहट, बेचैनी और पसीना आना, दिल धड़कना, इसलिए उसने खाना तकरीबन छोड़ दिया था, बहुत कम खाती थी सिर्फ इस तरह से। और एक ख़ास अलामत इसकी ये थी कि ये बच्ची रात को तकरीबन 1 बजे के बाद अपने पेरेंट्स के साथ घर से बाहर निकलती थी। अपने पेरेंट्स गाड़ी में उसको बिठाते थे और रात को 2-3 घंटे उसको सारे शहर के चक्कर कटवाते थे, चूँकि उसका बाहर निकलने का, घूमने का मन करता था, लेकिन दिन भर लोग रहते हैं, भीड़ रहती है, तो लोगों से घबराती थी, डरती थी, इसलिए रात में जब सन्नाटा हो जाता है तो वो इसमें घुमा करती थी और 2-3 घंटे के बाद आकर के फिर सो जाती थी। उठने के बाद फिर वही तन्हाई में चले जाना और
इस परेशानी का इस तरह से कंटिन्यूस रहना, तो होता ये है कि जो बच्चे बाहर रहते हैं वो आज के दौर में ये हो रहा है कि ज़्यादातर बच्चे या तो घर से बाहर रहते हैं किसी भी मामले स्टडी के लिए या जॉब के लिए, तो वो पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं और जो घर में जो एक बॉन्डिंग होती है, जो एक इमोशंस होते हैं, उनकी कमी आ जाती है। और कुछ बच्चे घर में रहते हुए भी अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, बाहर के सर्कल में ज़्यादा रहते हैं, तो फिर उनमें भी वही बात पैदा हो जाती है। तो इन सारे जो आज के नई जनरेशन, एक मोबाइल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना अपने आप में एक ख़ास वजहों में से एक है। तो जो बच्चे पेरेंट्स से दूर रहते हैं या अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं किसी भी तरह से, तो वो इमोशनली थोड़े वीक हो जाते हैं और दूसरे मामलात में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, दुनियादारी में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जबकि इमोशंस का इंसान के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशंस इंसान को दूसरी चीज़ों से मुमताज़ बनाता है, इम्तियाज़ करता है, बड़ा बनाता है, डिफरेंट करता है। लेकिन आज के लोगों में, आज के बच्चों में ये इमोशंस की कमी हो रही है, इसीलिए वो सोशल नहीं रहे। क्योंकि सोसाइटी में या सोशल होना या समाजी होना अपने आप में सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तब भी आपके कोई इमोशंस है उसके साथ। आप उसको सलाम कर रहे हैं तो इमोशंस है, किसी को आप इज़्ज़त कर रहे हैं तो इमोशंस है, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं तो इमोशंस है। जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो आपके इमोशंस हैं, आपके ताल्लुकात हैं, ये सब है। अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है तो आपको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, किसी से कोई मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की इज़्ज़त नहीं करनी है, किसी से बोलना नहीं है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर आप इमोशंस फ्री। और अगर ये इमोशंस फ्री जनरेशन पैदा हो गई, जो कि हो रही है, तो फिर अपने आप में ये लोग ज़्यादा परेशान होंगे और एक नए तरह की जो संस्कृति होगी डेवलप होगी, जो इमोशंस फ्री होगी, जज्बात से मुबर्रा होगी, वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये इमोशंस के बारे में ये आप यूँ नहीं कह सकते कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई नहीं। अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर इमोशंस होने चाहिए, आपके अंदर जज्बात होने चाहिए। यही जज्बात हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ों के अलावा, ये एक चीज़ है जो बाकी तमाम चीज़ों से, चाहे जानवरों से या पेड़ पौधों से या और किसी चीज़ से अलग बनाती है। और जिसके अंदर जितने ज़्यादा इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, ये जज्बात ही होते हैं जो आपको तहज़ीब सिखाते हैं, संस्कृति सिखाते हैं, तमद्दुन सिखाते हैं, शराफत सिखाते हैं, ईमानदारी सिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा तो बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे इस पेशेंट के बारे में। तो ऐसे पेशेंट्स अब हमारे पास आने लगे हैं और इसमें ख़ास तौर से बस यही देखा जाता है कि क्या सिर्फ़ इमोशनल मामला है, क्या सिर्फ़ दिमागी या दिल का ही मामला है, या इसका कुछ रिलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम से भी है, जो कि अक्सर पाया जाता है। तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाए तो इस तरह के केसेस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। वरना जो दूसरी दवाएं होती हैं उनके ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ नींद का आना या सुकून का थोड़ी देर के लिए मिल जाना, ये होता रहता है। जो असल कॉज़ है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।